जय श्री राधे कृष्णा। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल हमने आपको हरिवंश पुराण के 36वें दिन की कथा का श्रवण कराया था। आज हम आपको हरिवंश पुराण के 37वें दिन की कथा का श्रवण करा रहे हैं, जिसके सुनने मात्र से पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है। जो भी पति पत्नी भावपूर्वक इस हरिवंश पुराण की कथा को सुनता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। जिनको पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, वह इस हरिवंश पुराण की कथा को, संपूर्ण कथा को अवश्य सुने, जिसके सुनने से आपको पुत्र संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। पति यदि नहीं भी सुन पाते हैं तो पत्नी को इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। तो दोस्तों, 37वें दिन की कथा का हम आपको श्रवण कराएं, उससे पहले जो भी नए सदस्य हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बगल में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँचे और हमारी सभी वीडियो का आपको लाभ मिले। बोलो हरिवंश पुराण की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो व्यास जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतं। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो हरिवंश पुराण की जय। जनमेजय ने पूछा कि हे ब्राह्मण, दैत्यों के जो आकाश में विचरने वाले 3 पुर थे, उनका त्रिनेत्रधारी महादेव जी के हाथ से किस प्रकार वध हुआ, इस प्रसंग को मेरी सुनने की इच्छा है। कृपया करके आप मुझे इस प्रसंग को सुनाइए। तब वैशंपायन जी कहते हैं कि हे राजन, जो समस्त प्राणियों के विरोधी थे, उन बाहुबलशाली दैत्यों का भगवान शंकर के हाथों जिस प्रकार वध हुआ था, वह संपूर्ण कथा मैं तुमसे सुनाता हूँ। पूर्व काल में संपूर्ण प्राणियों के वध की इच्छा वाले उन असुरेंद्रों का वध भगवान शिव ने अपने सीधे जाने वाले 3 शूलों द्वारा किया था। नरव्याघ्र, वे तीनों पुर बृहद यानी बहुमूल्य एवं महान धातुओं से निर्मित थे। वे आकाश में उमड़े हुए मेघ समूहों की भांति प्रकट होकर सभी जगह विचरते रहते थे। सोने के निर्मित ऊंचे विशाल और प्रकाशमान परकोटे से उद्दीप्त होने वाले मणियों से तथा सर्वरत्न फाटकों से वे तीनों पुर आकाश मंडल में चमकते ही रहते थे। वे अपनी उत्कृष्ट प्रभा से प्रज्वलित हो रहे थे। तपस्या रूपी कर्म से साधित हुए वे भयंकर पुर गंधर्वों के नगर से जान पड़ते थे। बल के अभिमान से युक्त पंख वाले घोड़े सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान उस पुर को इच्छानुसार बढ़ने वाले मन के तुल्य वेग से ढोया करते थे। सारी प्राण शक्ति लगाकर संचित किए गए बल विक्रम से जब वे घोड़े हिन हिनाते हुए दौड़ते थे, उस समय उनकी काली टापों से आकाश आहूत होता सा प्रतीत होता था। जिन्होंने तपस्या से सारे पापों को दग्ध कर दिया था तथा वे जो अग्नि के समान तेजस्वी थे, आत्मज्ञानी महर्षि ही अपने नेत्रों के द्वारा उन असुरों को देख पाते थे। वे वायु के समान जल्दी से समूचे आकाश में यानी पूरे आकाश को अपना ग्रास बनाते हुए से जान पड़ते थे। उन पुरों में प्राय गीत और वाद्य के समारोह चलते ही रहते थे। वे गंधर्व नगर के समान प्रतीत होते थे। विचित्र आयुधों से भरे हुए तपाए हुए स्वर्ण के समान कांतिमान तथा अनेक प्रकार के अलंकारों से अलंकृत बहुसंख्यक ऊंचे ऊंचे उसमें भवन थे।
जो देवराज इंद्र के भवन की भांति शोभा दे रहे थे, उन महातेजस्वी पुरों की शोभा बढ़ाते थे। कैलाश के श्रृंगों की भांति प्रकाशित होने वाले बड़े बड़े प्रसाद शिखरों से युक्त दैत्यों का वह नगर अनेक सूर्यों से प्रकाशित आकाश के समान सुशोभित होता था। बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं से संपन्न तपाए हुए सोने के समान कांतिमान तथा तेज से प्रज्वलित सा वह दैत्य नगर बड़ी शोभा पाता था। वहां गर्जना और कोलाहल अधिक होते थे। वह नगर वीरों के सिंहनाद से गूंजता रहता था। मनोहर स्त्री पुरुषों से भरा होने के कारण वह चैत्ररथ नामक वन के समान सुशोभित होता था। ऊंची ऊंची पताकाओं से सुशोभित तथा चमचमाती हुई तलवारों से प्रकाशित वह त्रिपुर नामक नगर आकाश में विशाल विद्युत के समान उद्भासित होता था। उस नगर में दैत्यराज सूर्यनाभ, चंद्रनाभ तथा अन्य महापराक्रमी बलाभिमानी दानव रहते थे। वे अभिमान से मोहित होकर ब्रह्मा जी के बनाए हुए देवयान और पितृयान मार्ग को तोड़ते फोड़ने एवं नष्ट करने लगे। इस प्रकार हाथ में धनुष लेकर उन श्रेष्ठ असुरों और दानवों ने जब अग्नि बल से युक्त देवयान और पितरों के बल से युक्त पितृयान नामक महामार्ग का अपहरण कर लिया, तब सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। उनका मुख उदास हो गया। वे दोनों मार्गों के नष्ट होने से गमन कर्म का उच्छेद हो जाने के कारण अत्यंत विवर्ण हो रहे थे, यानी बड़े दुखी हो रहे थे। वे ब्रह्मा जी के सामने खड़े होकर आर्तनाद युक्त स्वर में कहने लगे, देवताओं को भाग देने वाले पितामह शत्रुगण हमारे यज्ञ भाग का उच्छेद करके हमें मार रहे हैं। वक्ताओं में हे श्रेष्ठ, उन दैत्यों के वध का कोई उपाय बतलाइए, जिसे जानकर हम बाहुबलशाली देवता समर में शत्रुओं को पीड़ित कर सकें। तब वरदायक ब्रह्मा जी ने उन देवगणों को सांत्वना देकर उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम सब लोग शत्रुओं से बदला लेने का उत्तम उपाय सुनो। वे समस्त दानव अविनाशी भगवान शंकर के सिवा दूसरे के लिए अवध्य हैं। उनके उस वचन को मन और वाणी द्वारा स्वीकार करके सब देवता रुद्रगणों के साथ पृथ्वी पर आए। वे विघ्न और मेरु पर्वत की तलहटी में तथा भूतल के मध्य भाग में उग्र तपस्या करते हुए सब के सब योगज्ञ मुनि हो गए और ब्रह्म संहिता का जप करते हुए कश्यप नंदन हर की शरण में गए। उनके लिए जन समुदाय में पराई स्त्री वंद्य थी, निष्फल अर्थात मोह उत्पन्न करने में असमर्थ थी। वे कुश की चटाई बिछाकर उसी पर सोते थे। तांबा तथा लोहा ही उनका आभूषण था। स्वयं मरे हुए वनचारी काले मृगों के शरीरों से उधेड़ कर लिए गए सुंदर और कोमल मृग चर्म एवं बागंबर ही उनके पहनने के वस्त्र थे। व्याघ चर्म धारण करके माया से अपने को बिछाकर समस्त देवता आकाश मार्ग का आश्रय ले भगवान शंकर के धाम में जा पहुँचे और उन भगवान विश्वनाथ हर को प्रणाम करके स्पष्ट शब्दों में उनसे कहने लगे कि हे भगवान, आपने हमारी ओर से मुंह फेर लिया है, इसलिए जैसे राख से ढकी हुई आग में अज्ञानवश दी हुई आहुति निष्फल हो जाती है, उसी प्रकार हमें मिला हुआ वरदान व्यर्थ हो गया है। अतः हे देवादिदेव, ब्रह्मा जी ने आकाशचारी देवताओं के समीप जो बात कही थी, उनके उस वचन का आप देश काल के अनुसार पालन करें। इस प्रकार देवताओं के कहने से तथा भावी कार्य से प्रभाव से प्रेरित हो इंद्र आदि देवताओं के साथ महादेव जी कवच बांधकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। वे सबके सब कवच और अलंकार धारण करके सोने की सी कांति से प्रकाशित हो सूर्य के मार्ग का आश्रय ले
प्रज्वलित अग्नियों के समान उद्भासित होने लगे। महादेव जी के साथ कवच बांधकर युद्ध कुशल समस्त रुद्रगण अपने तेज से शत्रुओं को दग्ध से करने लगे। वे पर्वतों के समान ऊंचे दिखाई देते थे। दानवों का अंत करने की इच्छा वाले वे सभी महात्मा बलवान तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे। वे अपने विश्वमय शरीर से कवच बांधकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। कुबेर सहित इन समस्त देवताओं द्वारा सब ओर से घिरे हुए त्रिनेत्रधारी महादेव ने धनुष बाण लेकर त्रिपुरवासियों के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। उसके पश्चात जैसे नगर की अट्टालिका पर चढ़े हुए लोग गिरते हों, उसी प्रकार वे त्रिपुरवासी दैत्यगण अपने शरीर को विदीर्ण हो जाने से देह रहित हो जीर्ण शीर्ण हुए पर्वतों के समान उस नगर से नीचे गिरने लगे। सम्रांगण में आए हुए दैत्य समूह अत्यंत घायल और विक्षत हो वज्र के मारे हुए पर्वतों के समान धराशायी होने लगे। देवताओं के खड्गों, शक्तियों, चक्रों, फरसों और बाणों से युद्ध स्थल में मारे गए उन दैत्य राजों के चर्म विदीर्ण हो गए और वे पंख कटे हुए पर्वतों के समान एक साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़े। देवताओं के बढ़ते हुए तेज से दग्ध हो वे दैत्य वहां अपनी सुध बुध खोने लगे। इस प्रकार वे देवता और दैत्य एक दूसरे को बाधा देते हुए युद्ध रूपी क्षय कर्म से क्षीण होने लगे। दैत्यों के दोनों नेत्रों से तथा दिव्य दृष्टि से देखने पर भी उस समय देवता उनकी पकड़ में नहीं आते थे। सूर्य के अस्त हो जाने पर प्रदोष काल में उन देवेश्वरों के मुख छिन्न भिन्न हो क्षत विक्षत हो गए तथा वे पृथ्वी पर गिर पड़े। रात में अपने तीखे बाणों से विजय को प्राप्त हुए दैत्यगण महान सिंहनाद करते हुए जोर जोर से गर्जना करने वाले मेघों की भांति बड़ा भारी कोलाहल मचाने लगे। विजय की प्राप्ति से उत्साहित हुए वे असुर आपस में कहने लगे कि संग्राम में विजय की इच्छा रखने वाले समस्त देवताओं को हम बलवान दैत्यों ने संगठित होकर प्रास, खड़ग और तोमरों से भयभीत कर दिया। शुक्राचार्य जी के हविष्य से सजग एवं बल संपन्न हुए विजयी दैत्यगण शिरोमणि सम्रांगण में आयुधों सहित बड़ी शोभा पा रहे थे। तब दर्प में भरे हुए उन दैत्यों को अपने तेज से दग्ध से करते हुए भगवान शंकर समस्त देवताओं के साथ रथ पर बैठकर गर्जना करने लगे, शंख बजाने लगे। जैसे युगांत काल में आने पर अंशुमाली सूर्य संपूर्ण लोगों को दग्ध करने लगते हैं तथा प्रलय उपस्थित होने पर भूतनाथ भगवान रुद्र संपूर्ण भूतों का संहार कर डालते हैं, उसी प्रकार वे अपने तेज से दैत्यों को दग्ध करने लगे। मन के समान वेगशाली और शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा खींचा जाता हुआ वह रथ आकाश के मध्य भाग में पहुंचकर बिजली सहित मेघ की भांति प्रकाशित होने लगा। ध्वज के अग्रभाग में गरजते हुए वृषभ से उभलक्षित होने वाला वह रथ इंद्रधनुष सहित मेघ के समान शोभा पाने लगा। तदनंतर आकाश में उपस्थित हुए सिद्धों ने सबके पूर्वज त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर जी का उनके परम पवित्र पूर्व कर्मों का उल्लेख करते हुए स्तवन किया। तपस्या से शांति को प्राप्त हुए सत्य व्रत प्रायण ऋषियों, अमृत भोजी देव समूहों तथा गंधर्वों और अप्सराओं ने भी गंधर्व स्वर से उनकी स्तुति की। पितृ संबंधी दूसरे स्थान पर खड़े हुए सौम्य स्वभाव वाले देवताओं के मुख पर महान हर्ष छा रहा था। तदनंतर परकोटे और अट्टालिकाओं से युक्त सैकड़ों तोपों से व्याप्त तथा समस्त प्राणियों के लिए भयंकर उस दैत्य नगर के मध्य भाग में खड़े हुए देववेरी दैत्यों और दानवों ने सब ओर से तीखे अग्रभाग वाले बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। वे युद्ध कुशल दानव शतग्नियों, भल्लों और शूलों से चोट करने लगे, महान पराक्रम प्रकट कर रहे थे। उन्होंने गदाओं से गदाएं तोड़ डाली,
भालों से भाले काट डाले, अस्त्रों से अस्त्र को बाधा पहुंचाने लगे और माया से मायाओं को दूसरे की माया को अपनी माया से शांत करने लगे। दूसरे दैत्यों ने सहस्रों बाणों, शक्तियों, फरसों और महाभयंकर असनियों को उठाकर देवताओं पर चलाया। उनके माया निर्मित खड्गों और बाण वर्षाओं से आहत होते हुए देवता मृत्यु के पथ पर खड़े थे और गंधर्व नगर के समान आकार वाला महादेव जी का वह रथ उनके साथ ही बड़े संकट में पड़ गया। उन असुरों के प्रासों, खड्गों, बाणों और तोमरों की मार खाकर तथा दैत्य के भार सहन करने में समर्थ भारी, विचित्र और बहुसंख्यक अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित होकर के सचीपति इंद्र जहां के तहां खड़े रह गए। इसी बीच में ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षियों का दिव्य शब्द प्रकट हुआ। यह आगे चलने वाला भगवान शंकर का रथ भूमि पर प्रतिष्ठित हो रहा है। यह अजय होकर भी सब लोगों के देखते देखते जीतने योग्य हो गया। रथों में श्रेष्ठ भगवान शंकर ने उस रथ के पृथ्वी पर गिरते ही समस्त प्राणी भूतल पर आ गिरे। पर्वतों के शिखर हिलने लगे, बड़े बड़े वृक्षों के झोंके खाने लगे, समुद्रों में तूफान सा आ गया। इस प्रकार से वह होने लगा। दो सिंहों से युक्त वृषभ रूपधारी बलवान विष्णु तृतीय वायु उद्धव के स्थान में पहुंचकर पूर्णिमा के समुद्र की भांति जोर जोर से गरजने लगा। तब उस गर्जना से भयभीत तो महाबली रण दुर्मुख दैत्य कवच बांधकर पुनः युद्ध करने लगे। वे सब के सब बाहुबलशाली और समर्थ बल पौरुष से संपन्न थे। उन्होंने धनुष लेकर देवताओं की सेना का मर्दन करना आरंभ कर दिया, उन्हें घायल करना आरंभ कर दिया, उन पर आक्रमण कर दिया। तब अविनाशी शिव ने अपने धनुष पर सुंदर पंख वाले और तीखे अग्नि तुल्य तेजस्वी बाण को रखकर उसे ब्रह्मास्त्र से संयुक्त किया। फिर उस ब्रह्मदंड को उस त्रिपुर संज्ञक दैत्य नगर पर छोड़ दिया। भगवान शिव ने मन ही मन उस बाण का सत्य ब्रह्मयोग तथा उग्र तपस्या द्वारा बलपूर्वक तीनों रूपों में संधान करके उस दैत्य नगर पर ऐसे बाण छोड़े जो सबके प्राण हर लेने वाले थे। वे बाण उदीप्त सुवर्ण की सी कांति वाले सुवर्णमय अत्यंत निर्मल थे। विषैले सर्पों के समान उन श्रेष्ठ एवं भयंकर बाणों को छोड़कर तीन प्रज्वलित एवं वेगशाली बाणों द्वारा उस दैत्य नगर को विदीर्ण कर दिया। बाणों के आघात से जलते हुए गोपुर विद्या पर्वत के शिखरों के समान उन तीनों पुरों सहित भस्म होकर बिखर गए। जब भगवान शंकर ने उन बाणों को छोड़ा तो उन बाणों से वे तीनों पुर अग्नि में ऐसे जलने लगे जैसे कोई वन जलता हो। इस प्रकार से अग्नि से जलकर भीतर आग छिपाए हुए वे तीनों पुर पृथ्वी पर गिर पड़े। पर्वत शिखरों के समान वे वैदूर्य वर्ण वाले नगर भगवान शंकर के ब्रह्मास्त्र से दग्ध होकर नीचे गिर पड़े। त्रिपुर के नष्ट हो जाने पर देवताओं ने बड़े हर्ष से यह बात कही कि हे पुरुषोत्तम, आप ही संपूर्ण बड़े हुए शत्रुओं को नष्ट कीजिए, आप ही नष्ट करने वाले हैं। इस प्रकार सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे तथा साथ में ब्रह्मा जी सहित देवताओं ने उन विष्णु की और शंकर जी की स्तुति की। सभी देवता स्तुति करने के पश्चात वह अपने अपने नगर को प्रस्थान कर गए। तो इस तरह से हरिवंश पुराण के 37वें दिन की कथा संपूर्ण होती है। बोलो हरिवंश पुराण की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो व्यास जी महाराज की जय, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और बगल में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे जो भी हम वीडियो बनाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे और हमारी वीडियो का आपको लाभ मिले। जय श्री राधे कृष्णा।